अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआ से हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में मैं आपके सामने में बहुत बेहतरीन वजीफ़ा, पावरफुल अमल लेकर आया हूँ। जी हाँ नाज़रीन कराम, आप हकीकत में अगर आपने इस वजीफ़े को कर लिया, मैं अपने चैनल पर वजीफ़े का वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आप लोग जो है मोहब्बत से वीडियो को देखते भी हैं माशाल्लाह। इस तरीके से जो है हर एक वीडियो को आप देखें और जो भी आपको पसंद आए, जितना भी वजीफ़ा मैं आपको बताता हूं, कुरान करीम की आयत से वजीफ़ा बताता हूं, जो भी आप जिस वजीफ़े को कर सकते हैं आप कर लीजिए इंशाअल्लाह। जिस मकसद के लिए कीजिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मकसद को पूरा फरमाएगा। तो आज का वीडियो जो है, जो वजीफा मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, ये ऐसा वीडियो है कि आप जो हैं, आपके घर में परेशानियां चल रही है या आपके ऊपर परेशानियां चल रही है, आपके घरों में जो है बेबरकती है, आप जो है घर में जो है घर में रहना आपको पसंद नहीं हो रहा है, आप जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो इस तरीके से आपको दिल में सुकून पैदा नहीं होता है। आज जो मैं आपको ये वजीफा बताने वाला हूं, इंशाअल्लाह आप जो है 3 दिन इस वजीफे को कर लीजिए, इंशाअल्लाह सुकून ही सुकून आपको मिलेगा। जब घर में आप आएंगे तो इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा, जब आप बाहर में भी रहेंगे तो इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। ये ऐसा वजीफा है जिस मकसद के लिए आप पढ़ें इंशाअल्लाह तबारक व तआला फौरन मकसद पूरा होगा। नाज़रीन किराम, अगर आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, कहीं से रिश्ता सही नहीं आ रहा है, रिश्ता अगर आता है तो वो टूट जाता है, छूट जाता है, आप इस वजीफे को कर लीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला अच्छा से अच्छा रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमो करम से जो है आपको अता फरमा देगा। आपकी कमाई में बरकत नहीं हो रही है, इस वजीफे को कीजिए इंशाअल्लाह आपकी कमाई में बरकत होना शुरू हो जाएगा। आप अगर दुकानदार हैं, आपके पास में कोई सा भी दुकान है, आप दुकान चलाते हैं और उस दुकान में जो है ग्राहक वगैरह नहीं आ रहा है, तो आप इस वजीफे को कीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप जो है इस वजीफे को 3 दिन कीजिए, फिर आप देखिए कमाल। आप जो है हकीकत में आपके दुकान में इतने ग्राहक आने लगेंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। यकीन के साथ आपको करना है। आप अगर शादी कहीं करना चाहते हैं और जो है आप तो राजी हैं, लड़की भी राजी है, लेकिन घर वाले राजी नहीं है, या आपके माँ बाप राजी नहीं है, या लड़की के माँ बाप राजी नहीं है, रिश्तेदार राजी नहीं है, तो आप इस वजीफे को कीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस वजीफे की बरकत से जो है सब के सब लोग राजी हो जाएंगे और आपका निकाह वहीं होगा जहां आप चाहेंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, और मैं आपको क्या गिनती कराऊं, मैंने आपको बता दिया कि आप जिस मकसद के लिए इस वजीफे को करते हैं, मेरा अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह फौरन आपके मकसद को पूरा फरमाएगा। कोई घर में अगर बीमार है, आप वजीफा कर लीजिए, उनके हक में दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह बीमार आदमी अच्छा हो जाएगा। यानी कि आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं या मदरसे के तालिबे इल्म है और बच्चा ज़हन नहीं है, उस बच्चे को दिमाग कम है, सबक याद नहीं होता है, आप इस वजीफे को करके जो है आप जो है इस वजीफे को कीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। 3 दिन आपको वजीफा करना है, इंशाअल्लाह आपके बच्चे को अल्लाह ज़हन अता फरमाएगा, दिमाग अता फरमाएगा। आप करके देखिए, आप जिस मकसद के लिए कीजिएगा यकीन के साथ कीजिए, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह चाहेगा तो आपके मकसद को 3 दिन के अंदर पूरा फरमाएगा। तो नाज़रीन कराम, आज मैं आपको इस वजीफे को बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और गुजारिश ये है कि आप 5 वक्त के नमाजी बन जाइए। मेरे भाइयों, आप नमाज पढ़िए, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद में वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह इस वजीफे में जो है फौरन असर होगा। आप कीजिएगा 3 दिन, इंशाअल्लाह फौरन असर होगा। जिस मकसद के लिए करेंगे फौरन असर होगा, लेकिन असर कब होगा? जब 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे। आप भी नमाज पढ़िए, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दीजिए। आप फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जरूर आए।
फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है आप घर को चले जाएं, घर में सुन्नत पढ़ें, घर में नवाफिल पढ़ें, क्योंकि जब आप घर में सुन्नत अदा करेंगे, घर में नवाफिल नमाज अदा करेंगे, तो आपके घर वाले आपको देखकर इंशाअल्लाह आपके घर वाले भी नमाज पढ़ने शुरू कर देंगे। आपकी औलाद आपको देखकर नमाज पढ़ेगी, आपकी बीवी आपको देखकर नमाज पढ़ेगी। अगर आपकी माँ भी नमाज नहीं पढ़ती है, लेकिन जब आपको देखेगी कि मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है, तो आपको देखकर हो सकता है आपकी माँ भी नमाजी बन जाए, आपकी बीवी नमाजी बन जाए, आपके बच्चे नमाजी बन जाए। नाज़रीन किराम, नमाज ज़रूरी है, नमाज अहमुल इबादात है। नमाज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज से दिल को सुकून मिलता है, नमाज से राहत होती है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का खंबा है। नमाज पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। नमाज पढ़िएगा, आपको इज्जत अल्लाह अता फरमाएगा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत से नवाजता है। तो नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह इज्जत से नवाजेगा, जिक्र करेंगे अल्लाह इज्जत से नवाजेगा। तो नाज़रीन किराम, गुजारिश यही मैं आपको करता हूं कि जो भी वजीफा मैं आप तक पहुंचाता हूं, वजीफा से पहले नमाज जरूरी है। 5 वक्त नमाजी बन जाइए और इंशाअल्लाह फिर वजीफा कीजिए, फौरन असर होगा। मेरा रब चाहेगा तो 3 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, वजीफे की तरफ लेकर चलता हूं, लेकिन गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को सुनकर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए वजीफा बताता हुआ चलूं मैं आपको करना क्या है। 2 वक्त मैं आपको देता हूं, 2 वक्त, और 2 वक्त में ये वजीफा आप कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि कबूलियत दुआ का वक्त है, यानी जब दुआ की जाती है तो उस वक्त मेरा रब जो है बंदों की दुआ को कबूल करता है। और वो कौन सा वक्त है? वो तहज्जुद का वक्त है। जी हाँ मेरे भाई, तहज्जुद के वक्त आपने अगर जो है इस वजीफे को कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला और भी जल्द से जल्द जो है आपका फौरन काम होगा। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। एक वक्त तहज्जुद का मैं आपको बता रहा हूं और एक वक्त इशा की नमाज के बाद है। नाजरीन, बहुत सारे लोग तहज्जुद के वक्त नहीं उठ पाते हैं, तो उनके लिए ये वजीफा इशा के बाद में कर सकते हैं। और जो हजरात तहज्जुद के वक्त उठते हैं उनके लिए बेहतर है कि वो तहज्जुद के वक्त ही वजीफा को करें, ताकि दुआ की कबूलियत का वक्त है, आप कीजिएगा, अल्लाह ताला फौरन आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। आपको करना क्या है? आप तहज्जुद के वक्त जो है उठें, तहज्जुद की नमाज अदा करें। टाइम ज़्यादा है तो आप पूरी की पूरी 12 रकात नमाज अदा करें, और अगर टाइम कम है तो आप 2 रकात, कम से कम 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जितना टाइम है आप नमाज अदा कर लें। नमाज अदा करने के बाद में जो है एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका वजीफा मैं आज आपको बता रहा हूं। और मैंने कल भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा आप हजरात के सामने जो है अपने चैनल पर डाला था, आपने देखा। लेकिन आज मैं इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का दूसरा वजीफा बता रहा हूं। कल मैंने आपको 2100 मरतबा पढ़ने का वजीफा बताया था, लेकिन आज मैंने आपको कम, यानी कि उससे कम आपको पढ़ना है। पढ़ना कितनी बार है? आप तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। नमाज अदा कर लेने के बाद जहां पर आपने नमाज अदा की है उसी जगह पर बैठे बैठे जो है आप एक तस्बीह ले लें। तस्बीह आपने ले लिया, या उंगलियों पर भी शुमार करना चाहते हैं तो आप शुमार कर सकते हैं। पहले 3 मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। दरूद शरीफ आपने पढ़ लिया, फिर तस्बीह पर जो है आपको 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तलफ्फुज़ के साथ सही अंदाज में आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अंदाज में आपको 313 मरतबा पढ़ लेना है। 313 मरतबा जब मुकम्मल हो जाए फिर जो है 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ पढ़ने लेने के बाद जो है नाजरीन आपको करना क्या? आप सजदे में चले जाएं। सजदे में चले जाएं। सजदे में जो है अपने पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दें और फिर दुआ करें, ए अल्लाह
جو میں نے یہ وظیفہ کیا ہے، جو میں نے یہ عمل کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو جان رہا ہے، تو سنتا بھی ہے، تو دیکھتا بھی ہے۔ اے اللہ میری یہ مشکلات چل رہی ہے، اے اللہ اس وظیفے کے صدقے میں ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے فلاں بھائی بیمار ہے، اے اللہ اسے شفا عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے بچے ان کو ذہن کم ہے، ان کو دماغ کم ہے، اے اللہ اپنے کرم سے جو ہے ہمارے بچے کو ذہن عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے اس مقصد کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ ناظرین کرام، یقین جانیے 3 دن آپ اس عمل کو کر لیجئے، میرا رب چاہے گا تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر فوراً آپ کے مقصد جو ہے اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دے گا۔ یہ تہجد کے وقت کا میں نے وظیفہ بتایا۔ اب آئیے عشاء کے بعد میں جو ہے کس طریقے سے اسی وظیفے کو کرنا ہے۔ عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہو جائیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں جو ہے آپ اسی جگہ پر بیٹھیں، چاہے مسجد میں کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے مسجد میں کر رہے ہیں تو مسجد میں کیجئے، سب کے سامنے بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سب کے سامنے پڑھیے، گھر میں بھی سب کے سامنے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سب کے سامنے میں پڑھیے، لیکن وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات نہیں کیجیے گا، یاد رکھ لیجئے۔ عشاء کے بعد میں اسی طریقے سے مکمل نماز پڑھ لینے کے بعد میں جو ہے آپ کو 7 مرتبہ، تہجد میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے لیے میں نے کہا، اب عشاء میں 7 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے آپ کو 513 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تہجد میں 313 مرتبہ میں نے کہا، اب جو ہے عشاء میں 513 مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جیسے میں نے تہجد کے وقت آپ کو میں نے دعا کا طریقہ بتایا، اسی طریقے سے آپ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد، یہی وظیفہ کر لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے آپ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے جائیں، 3 دن کنٹینیو یہ وظیفہ کریں اور دعا کرتے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی فوراً آپ کی دعا 3 دن کے اندر قبول و مقبول ہوگی، میرا رب چاہے گا تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔